फ्रेंड्स, चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज एक टर्म कह सकते हो, टॉपिक कह सकते हो, बेसिक सा टॉपिक है, वो हम समझेंगे और वो है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है वो आज हम समझेंगे। अकाउंटिंग साइकिल, इसको हिंदी में हम लेखांकन चक्र बोलते हैं। अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र। अब थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। नॉर्मल मीनिंग क्या बनता है? अकाउंटिंग का मतलब जो आप अकाउंटिंग का काम करते हो, उसकी साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल का मतलब है चक्र, एक चक्कर पूरा होना। जैसे आपकी घड़ी है, 12 से सुई चलती है और घूम के फिर 12 पे पहुंच जाती है, एक चक्कर पूरा होता है, वो साइकिल। और साइकिल वर्ड जो हम साइकिल चलाते हैं, बाइसिकल जिसको कहते हैं, उसका सिस्टम भी देखिए पैडल से चलती है। एक पैडल यहाँ से चलेगा, दूसरा उल्टा चलेगा, फिर वहाँ पहुँचेगा, एक चक्कर पूरा होगा। तो उसमें ऐसे चक्कर पूरे होते जाते हैं, उसको साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी काम का एक पूरा प्रोसेस पूरा होना, स्टेप बाय स्टेप। आपने लोअर क्लासेस में वाटर साइकिल पढ़ा होगा साइंस में, अगर ध्यान हो तो। उसमें आपने क्या समझा था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर हम पानी की बात करें तो पानी तो मेन हमारा समुद्र में होता है, और समुद्र से वो एवोपरेट होके ऊपर बादल बनता है, और बादल से फिर बरसात बन के फिर नीचे आता है समुद्र में, फिर एवोपरेट होके ऊपर बादल में जाता है, फिर बरसात से नीचे आता है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है स्टेप बाय स्टेप। उसको हम वाटर साइकिल पढ़ के आए हैं। तो साइकिल का मतलब क्या है? किसी भी काम का एक पर्टिकुलर प्रोसेस जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अकाउंटिंग का काम या अकाउंटिंग के काम में स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें की जाती है जिससे अकाउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग के कंप्लीट प्रोसेस को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। कि भाई अकाउंटिंग के काम में आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। ठीक है, और जब एक पूरा उसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा अकाउंटिंग का, सभी स्टेप बाय स्टेप जो भी हम काम करते हैं उसको मिला के, तो वो पूरा प्रोसेस क्या बन जाएगा? अकाउंटिंग साइकिल बन जाएगा। तो आज हम अकाउंटिंग साइकिल सीखने वाले हैं, या इसको हम कहें अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंटिंग में स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल मीन्स अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक पूरा जो प्रोसेस है उसी को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका कॉन्सेप्ट और मीनिंग हम क्लियर करेंगे। अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? अकाउंटिंग है क्या? पहले हमने डिस्कस भी किया है अकाउंटिंग क्या है। जो भी बिजनेस के हम अकाउंटिंग का हम जो सीख रहे हैं वो बिजनेस से रिलेशन करके सीख रहे हैं कि बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे होती है, वही हमें सीखनी है। हमारा सब्जेक्ट जो है यही सिखाएगा हमें। तो कोई भी बिजनेस अपनी जो एक्टिविटी करता है उस एक्टिविटी में होता क्या है? ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन। बिजनेस में तो लेन देन होते हैं, सामान खरीदा, सामान बेचा, किसी से पेमेंट ली, किसी को पेमेंट की, कोई एक्सपेंस खर्चा किया, कोई बिजनेस की इनकम हो गई। ये बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, या इवेंट्स जिनको कुछ घटनाएं भी होती हैं। ठीक है, जैसे सामान चोरी हो गया, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इवेंट है। या कोई भी इवेंट हुई जिसको आप मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, मेजर कर सको, वो ट्रांजैक्शन। आपने सामान बेचा है तो ये भी एक इवेंट। अब सामान बेचा, उसको मॉनेटरी फॉर्म में बताइए, कैलकुलेट करोगे, इतना सामान था, इतने रुपए का था, आप कहोगे 5000 का बेचा, तो उसका मेजरमेंट हो गया ना। जिस इवेंट का आप मेजरमेंट कर सको वो फिर ट्रांजैक्शन बन जाता है। ठीक है, तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, और ट्रांजैक्शन को प्रॉपर और सिस्टमैटिक मेथड से रिकॉर्ड करना, यही काम अकाउंटिंग है। उसके मीनिंग में, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, सिस्टमैटिक जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं वही काम अकाउंटिंग है। तो बिजनेस में जो आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो इसका मतलब अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? ट्रांजैक्शन करने से होती है। बिना ट्रांजैक्शन के तो अकाउंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले बात आती है, कहाँ से स्टार्ट होगी भाई? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होंगे जिनको हम
व्यापारिक लेन देन कहते हैं। गुड्स परचेज करना, गुड्स सोल्ड करना, बिजनेस स्टार्ट करना, एसेट्स कोई फर्नीचर मशीन बिल्डिंग खरीदना, ठीक है, किसी को कोई पेमेंट करना, किसी से अमाउंट रिसीव करना, कोई एक्सपेंस की पेमेंट करना, तो ये सारे ट्रांजैक्शन में आते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ट्रांजैक्शन नहीं होंगे तो अकाउंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद सेकंड क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसको, आजकल तो कंप्यूटर से जो है ना अकाउंटिंग होने लगी, सॉफ्टवेयर आ गए, लेकिन जो हम सिलेबस में अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो अकाउंटिंग सीख रहे हैं जो मैन्युअली होती थी, या आजकल भी बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं अपनी अकाउंटिंग मैन्युअली करते हैं हाथ से, ठीक है। तो एक तो देखो अब जैसे ऑनलाइन क्लास होने लग गई आजकल, एक फेस टू फेस होती है, तो फ़र्क है ना। तो आजकल कंप्यूटर से अकाउंटिंग होने लग गई और पहले मैन्युअली होती थी, अपने हाथ से सारी चीज़ें प्रिपेयर होती थी, तो मैन्युअली अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस का, कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे उसको एक बुक में लिखेंगे, अलग से बुक बनाई जाएगी, भाई इसमें सबसे पहले लिखना है। तो जिस बुक में सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी लिखेंगे, उस बुक का नाम है जर्नल बुक। क्या नाम है? जर्नल बुक। इसको हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजनामचा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस विल बी रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक कॉल्ड जर्नल बुक। सबसे पहले बिजनेस के हर किसी ट्रांजैक्शन को एक अलग बुक में लिखा जाएगा जिसका नाम क्या है? जर्नल बुक, ठीक है। और इसमें जो लिखने का तरीका है, कैसे लिखेंगे या जो लिखते हैं उस काम को हम कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, जर्नल तो इस बुक का नाम, इस बुक में कोई चीज़ आप एंटर करोगे, लिखोगे तो जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। आगे वीडियोस में आप जर्नल एंट्री का अलग से चैप्टर है, वहाँ आपको सिखा दिया जाएगा। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे और सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा, एक उसका प्रॉपर मेथड होता है जो जर्नल एंट्री करने का, वो हम आगे समझेंगे चैप्टर वाइज सिलेबस के हिसाब से। आपको तो अभी खाली साइकिल समझना है कि पहला स्टेप क्या होगा, जर्नल बुक में उसको रिकॉर्ड करना है। इसमें रिकॉर्डिंग का काम होता है, लिखने का काम होता है। उसके बाद सेकंड जर्नल बुक में सभी ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद, जैसे एक एग्जांपल लेके समझ लो, आपका स्कूल लगता है, बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो सबसे पहले सुबह सुबह उन सबको एक जगह, जो भी बच्चा पढ़ने आया सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसको हम असेंबली कहते हैं। वो जगह जो आपका ग्राउंड हो सकता है, लॉन हो सकता है, सारे बच्चे एक बार वहाँ इकट्ठे होते हैं स्टार्टिंग में, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, किसी भी रूट से आ रहा है, किसी भी स्टैंडर्ड का है, सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो भी ट्रांजैक्शन होगा उन सबको पहले एक बुक में लिख दिया जाएगा जिसका नाम जर्नल होगा, ठीक है। अब स्कूल में सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे हो गए सुबह आकर, पहला काम यही था। फिर उनको हम बांट देंगे, पहली वाले बच्चे फर्स्ट क्लास के रूम में चले जाओ जो भाई, फिफ्थ वाले फिफ्थ के रूम में चले जाओ, टेंथ वाले टेंथ में। उनका क्लासिफिकेशन हो गया नेचर के हिसाब से। जो पहले की पढ़ाई करने वाले थे वो एक जगह चले गए सारे एक रूम में, फर्स्ट क्लास। फिफ्थ क्लास में जो एक साथ पढ़ने वाले थे वो सारे एक जैसे थे, उनको अलग रूम में भेज दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। अकाउंटिंग में भी ऐसा ही है। जर्नल बुक में सारे ट्रांजैक्शन आपने लिख दिए, फिर उन ट्रांजैक्शन में जो एक जैसे, जैसे सेल्स के ट्रांजैक्शन हुए, आपने दिन में 5 बार सामान बेचा, महीने में 10 बार बेचा, महीने में 20 बार बेचा, तो उसकी एंट्री तो यहाँ अलग अलग डेट से होती जाएगी। लेकिन महीने में जितनी बार भी सामान बेचा वो सारी अमाउंट अलग कर दी जाएगी। फिर आखिर में जिस बुक में हम क्लासिफिकेशन करके दिखाते हैं, हर आइटम का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है लेजर।
तो दूसरी बुक कौन सी बनेगी भाई? लेजर, जिसको हिंदी में हम खाता बही कहते हैं। खाता बही सुना होगा ना, बनिए की बही, तो ये वो खाता बही होती है। इसमें हम अकाउंट बनाने का काम करते हैं। हर आइटम का अलग अलग अकाउंट बनता है, अकाउंट्स बनाते हैं, क्लासीफाई का। सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिख दिए, उस जगह को हमने सेल्स अकाउंट नाम दे दिया। फर्नीचर के सारे ट्रांजैक्शन से एक जगह लिख दिए, उसको फर्नीचर अकाउंट नाम दे दिया। तो एक क्लासीफाई कर दिया, सारे ट्रांजैक्शन सब आइटम के अलग अलग लिख दिए। ठीक है। उसके बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब जब हम हर आइटम का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे और उन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो उनका बैलेंस निकल के आएगा हर आइटम का। आज हमारे पास मशीन कितने रुपए की है, कैश कितना है, बिल्डिंग कितने रुपए की है। तो उन बैलेंसेस को, सभी के आइटम के बैलेंसेस से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। और इसको हम कहते हैं तलपट। इसको क्या कहते हैं? तलपट। इसमें सबके बैलेंस लिखे जाते हैं। और उसके बाद हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या इसका दूसरा नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट का मतलब फाइनल रिजल्ट जो हमें बताए हमारे बिजनेस का, जिसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें आता है बैलेंस शीट। ये हम आगे सीखेंगे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। ये हमारे बिजनेस के मेन अकाउंट होते हैं जो बिजनेस का हमें पूरे साल का प्रॉफिट या लॉस बताते हैं, हमारे बिजनेस की पोजीशन बताते हैं आखिर में क्या है। ठीक है। ये सारा आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है अकाउंटिंग का, और ये हमारे प्रोसेस का लास्ट स्टेप है। तो अब ये पूरा प्रोसेस इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग में। इसी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है। तो बच्चे अभी बेसिक चीज़ें आपको खाली इसके स्टेप को समझना है। आगे ये अलग अलग जर्नल का पूरा चैप्टर आएगा, लेजर बुक का पूरा चैप्टर आएगा, ट्रायल बैलेंस का आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब के चैप्टर आएंगे। पूरा आपका सिलेबस है एक तरह से +1 का। ठीक है। तो ये पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। तो इसको खाली एक बार थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना कि अकाउंटिंग साइकिल है क्या। अकाउंटिंग साइकिल एक अकाउंटिंग का कंप्लीट प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर इसमें किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।